अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दोस्तों, इससे पहले लेक्चर नंबर 27 में हमने फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हमने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारे पास इक्वेशन ए जो है हमने डिराइव की थी उसके थ्रू। तो हम जो है इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज जो है हम उसकी रिवर्स जाएंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो V है और पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो V प्लस डेल V है। यानी यहाँ A के मुकाबले में B पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिटिल बिट ज़्यादा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम देख ले, इलेक्ट्रिक फील्ड की पर इस सिचुएशन में डायरेक्शन यो होती है और हम यहाँ पे A पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं Q नॉट और जो इसको मूव करते हैं फ्रॉम A टू B थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस डेल S का। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मौजूद है। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल डू वर्क व्हेन दी टेस्ट चार्ज मूव फ्रॉम A टू B। तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू FS के बराबर है। तो यहाँ पे FS और DS के दरमियान जो एंगल है, अगर मैं देख लूँ यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ES कंपोनेंट अलोंग दिस D डेल S के, यानी इस डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल पैरेलल है। तो वर्क डन इज इक्वल टू FS डेल S कॉज थीटा जो है यहाँ पे 0 है। तो दिस इज इक्वल टू FS डेल S के बराबर है वर्क डन। तो दिस इज इक्वेशन 1। अब दोस्तों, अगर हम इसी वर्क डन को एक्सप्रेस करना चाहे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस सिचुएशन में इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इसको हम वर्क डन इज इक्वल टू माइनस Q नॉट डेल V के बराबर है। तो दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करते हैं। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो वी विल गेट FS इज इक्वल टू माइनस Q नॉट डेल V। तो दोस्तों, यहाँ पे FS जो है दिस इज इक्वल टू Q नॉट E के ES के बराबर है। तो दिस इज इक्वल टू Q नॉट ES डेल S इज इक्वल टू माइनस Q नॉट डेल V। तो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे Q नॉट और Q नॉट कैंसिल हो जाएंगे। तो वी विल गेट ES डेल S इज इक्वल टू माइनस डेल V। अब यहाँ पे ES इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू डेल E डिवाइड बाई डेल S। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस इज इक्वेशन 3। अब दोस्तों, हम ये तो हो गया इक्वेशन 3 और इसके मुताबिक जो है ये माइनस साइन जो है यहाँ पे इट शोज दैट कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इट डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यू है तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं इसी पॉइंट पे अगर डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर और ये 20 हो गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगी और यहाँ पे पोटेंशियल कम। इस तरह अगर हम यू आगे जाएंगे, यहाँ पे अगर 30 है तो यहाँ पे और भी जो है वो कम होगी। यानी जैसे जैसे जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे उतनी ही जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इट विल डिक्रीज। यहाँ पे अगर हम देख ले डेल S विद द डिस्टेंस जो है, जैसे हम इस तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी डिक्रीज। अब दोस्तों, हम एक केस कंसीडर करते हैं कि हम पॉइंट A से पॉइंट B तक जाते हैं। ये वाला केस जो है, हम अगर हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखें Q नॉट, तो इसको हम यू भी लेके जा सकते A टू C फ्रॉम C टू B। और
A टू D, फ्रॉम D टू BU भी जा सकते हैं। तो इस केस में जो है हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्रेस करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम देख ले ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो हम पहले जो है x एक्सिस जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो इस सूरत में ये इक्वेशन जो है, यही इक्वेशन ये इसको हम यूँ लिखते हैं कि अगर हम पाथ कंसीडर करें ACB, तो दिस विल बी इक्वल टू Q नॉट EX, यहाँ पे EX आ जाएगा अलॉन्ग x एक्सिस, डेल x इज इक्वल टू माइनस Q नॉट डेल V। तो यहाँ पे EX इज इक्वल टू माइनस डेल V, तो यहाँ पे x भी है, तो दिस विल बी लाइक दिस। अब EX इज इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल x। अब दोस्तों अगर यहाँ पे हम देख ले, यहाँ पे A टू C वर्क डन अगर हम देख ले और C टू B अगर हम वर्क डन देख ले, तो C टू B वर्क डन जो है वो 0 के बराबर है। वो कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री है। सो द वर्क डन जो है वो A टू C यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। सिमिलरली अगर हम U पर A, D एंड B कंसीडर करें, तो यहाँ पे वर्क डन जो है D एंड B जो है यहाँ पे 0 के बराबर है। और फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूँ लिखते हैं कि Q नॉट EY डेल Y इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि EY इज इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल Y, दिस इज अलॉन्ग Y एक्सिस। अब अगर हम Z एक्सिस को कंसीडर करें, तो सिमिलरली Z एक्सिस इज इक्वल टू माइनस डेल V डिवाइडेड बाई, दिस इज अलॉन्ग Z एक्सिस। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलॉन्ग Z एक्सिस। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन 3 डायमेंशन, अगर एक आर्बिट्रेरी जो है पॉइंट्स हम ले लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू EX I यूनिट वेक्टर EY प्लस EZ। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग X एक्सिस, अलॉन्ग Y एक्सिस, Z एक्सिस। तो यहाँ पे जो है हम V को कॉमन कर लेते हैं। तो जब हम कॉमन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू दिस प्लस बाई Y J यूनिट वेक्टर, यहाँ पे सब यूनिट वेक्टर है, प्लस ZK यूनिट वेक्टर V। तो ये जो है इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, या इसको हम माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया कि ये नेगेटिव साइन जो है, इट शोज दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो है हम जाएंगे, एक फॉर एग्जांपल अगर एक चार्ज है उसको हम लेके जाते हैं, फिर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इट विल बी डिक्रीज। सो दिस इज समथिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक field from electric potential. Thank you.